अस्सलामुअलैकुम, हाय हेलो वेलकम नमस्ते। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 रिव्यू एक्सरसाइज 1 चल रही है हमारी, जिसके अंदर आज जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 को सिंप्लीफाई करेंगे। बिल्कुल, तो चलिए जी, सबसे पहले प्रॉब्लम लिख लेते हैं। पहला वाला प्रॉब्लम जो कि हमें कहता है कि 2 है, उसके पावर 3 है, उसके ऊपर पावर 2 है, 3 उसके ऊपर पावर 2। ये क्या बदतमीजी है। चलिए जी, 2 उसके ऊपर पावर 2 उसके ऊपर पावर 3। ये बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन लिख लेते हैं। चलिए जी, लिख लिया हमने। अब क्या करेंगे हम, पावर के ऊपर पावर है। ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो है वो बिलोंग करती है एक्सरसाइज 1.4 से। ये चीज़ बिलोंग करती है 1.4 एक्सरसाइज से, और 1.4 एक्सरसाइज जो है वो है, उसमें कुछ लॉज होते हैं। तो ये भी एक लॉ है कि पावर के ऊपर पावर होता तो क्या होता। सही, तो 2 के ऊपर पावर 3 उसके ऊपर पावर 2 डिवाइड बाय 2 उसके ऊपर पावर 3 2 उसके ऊपर पावर 3। तो हमें ये लॉ बताता है 1.4 एक्सरसाइज वाला, पावर ऑफ पावर लॉ का नाम है। सही, वो हमें ये बताता है जब भी आपको कोई नंबर मिला हो, उसके ऊपर एक पावर हो और उसके ऊपर भी पावर हो, तो आप क्या करेंगे, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज टू से 5 है, उसके ऊपर पावर 2 है, उसके ऊपर पावर 3 है, उसके ऊपर पावर 5 है, तो क्या करेंगे, 5 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इनका जो फाइनल आंसर आएगा, मिसाल के तौर पर 15 और 30 आ गया, 30 इसका पावर 5 का पावर 30, ऐसे लिखेंगे हम इसको। सही है, तो इसी तरीके से जो है वो हम सॉल्व करेंगे इनको। तो यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, 2 के ऊपर पावर 3, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 6 आ गया। डिवाइड की सिंबल सेम, ये इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। सही है, अब भी यहाँ पर एक बार फिर से लॉ लग रहा है हमारा, बट थोड़ी सी एक इशू है। वैसे सेम होते हैं, पावर आपस में प्लस होते हैं। सही है, ये हमारा एक लॉ है। सही है, लेकिन क्या है, बीच में डिवाइड की सिंबल है। अब क्या करेंगे, अब कुछ इस तरीके से करेंगे जैसे हम फिजिक्स में पढ़ के आए हैं। यहाँ मोस्टली फिजिक्स में ये चीज़ यूज़ होती है, मैथमेटिक्स में भी यूज़ होती है कि मीटर पर सेकंड। अगर आप फिजिक्स का जो है एग्जांपल लें, मीटर पर सेकंड, तो ये ऐसे होता है। तो हम जब इसको वैसे लिखते हैं तो मीटर पर सेकंड -1 लगा देते हैं। सही है, ये क्या करते हैं, इन्वर्स कर देते हैं इसका, उसका पावर की साइन चेंज कर देते हैं जब ये मल्टीप्लाई में आना चाहिए उसको। तो यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। पहले वाला तो स्टेप सेम रहेगा, मल्टीप्लाई हमने दिया तो आगे क्या करेंगे, ये जो पावर होगा ना, पावर ये इसकी साइन चेंज हो जाएगी। अभी ये प्लस में है, फिर कौन सी साइन में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 2 ऊपर -6 हो जाएगा। सही है, -6। अभी क्या हो गया, हमारा लॉ अच्छे से बन गया। तो 2 आप एक बार लिखेंगे, बेसिस सेम होते हैं तो पावर आपस में प्लस या माइनस होते हैं, तो आप जो है वो प्लस के 6 लिख दें, फिर माइनस के 6 लिख दें। प्लस के दोनों प्लस के होते तो आपस में 12 हो जाते, अच्छे से आंसर बन सकता था। बट ये अभी जो है वो एक प्लस में एक माइनस है। जब भी इसको सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू अलजेब्रा, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। सही है, माइनस और प्लस आपस में कैंसिल आउट हो गए, बचा क्या, 2 के ऊपर पावर 0। 2 के ऊपर पावर 0 होता है, ये हम पढ़ के आएंगे। एक मैथमेटिक्स का रूल है कि जब भी किसी नंबर के ऊपर पावर 0 हो तो वो बराबर होता है 1 के। जब भी किसी नंबर के ऊपर पावर 0 हो तो बराबर होता है 1 के, और ये 1 आपका आंसर है। सही है, पहले वाले का आपका आंसर है। आई होप अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। चलिए जी, नेक्स्ट वाला कर लेते हैं, सेकंड नंबर प्रॉब्लम। आई होप ये बिल्कुल इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सही, 1.4 एक्सरसाइज आपकी अगर अच्छे से हो गई होगी तो आई होप ये तो आपसे ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट वाला करते हैं। 3 के ऊपर पावर 2 है, उसके ऊपर पावर 3 है, डिवाइड सेम वाला ये, 3 ऊपर उसके पावर 3 उसके ऊपर पावर 2। तो सॉल्यूशन सही है, ये थोड़ा सा जल्दी करते चले जाएंगे क्योंकि ये सिंपल है। इसी तरीके से है, आप यहाँ पर स्टेप देखें, वहाँ पर अप्लाई करें, बस और कुछ भी नहीं। 3 के ऊपर 2 उसके ऊपर पावर 2, पहले तो ये रकम लिख लें आप, 2 उसके पावर 3 डिवाइड करते हैं 3 उसके पावर 3 2। ओके, तो जब भी पावर के ऊपर पावर होता है तो आप आपस में उनको मल्टीप्लाई किया जाता है। डिवाइड 3 ऊपर 6 आ गया, 3 6 सेम, क्या हो रहा है, 3 के ऊपर पावर 6 सेम रहेगा। डिवाइड कन्वर्ट हो जाएगा जब मल्टीप्लाई में, तो ये इन्वर्स बन जाएगा, 3 - 6 बन जाएगा। अब इनको अगर वैसे सेम है तो एक बार लिखेंगे आप, ये प्लस की 6 और ये माइनस की 6 लिख दें आप। ये जो है वो आपस में प्लस जो है वो सॉल्व करेंगे तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 3 के ऊपर पावर 0 बचेगा। जब भी 3 के ऊपर पावर 0 होता है तो 1 के बराबर होता है। ये 1 आपका दूसरे वाला का भी आंसर है। दोनों का आंसर 1 1 है, लेकिन जो है वो नंबर्स अलग हैं, इसलिए प्रॉब्लम सॉल्व अलग तरीके से होगा। आई होप अच्छे से आपको ये समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को कर लेते हैं।
चलिए जी, 5वां नंबर क्वेश्चन है, उसमें भी हमें सिंप्लीफाई करना है, लेकिन दो प्रॉब्लम्स हैं, दोनों सेम वे से होंगी, लेकिन चौथे क्वेश्चन से अलग हैं थोड़ा सा। तो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं 3 के ऊपर पावर 20, उसके बाद प्लस की सिंबल है 3 के ऊपर पावर 20, उसके बाद प्लस की सिंबल 3 के ऊपर पावर 20। सबसे पहला क्वेश्चन यही है, बिल्कुल यही। तो सॉल्यूशन लिख लेते हैं सिंपली, और उसके बाद क्या करेंगे, अब अगर आप देखें यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई होता, साइन मल्टीप्लाई की होती, तो पावर हम क्या करते 3 एक बार लिखकर उसके जो पावर होते हैं आपस में प्लस कर देते 20 जो है वो 40 हो गए, 40 और 20 60 हो गए, तो 3 के ऊपर पावर 60 बन जाता, ये आपका आंसर बन जाता। बट ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या है प्लस की सिंबल है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अगर आप देखें, मैंने पिछली वीडियोज़ में एक बात कही थी कि जब भी बात आंसर की आएगी, जब भी बात आंसर की आएगी, मैथ बोलता है आप कुछ भी कर लें, वाट एवर यू वांट टू डू यू कैन डू, सही है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही करेंगे हम। क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, कुछ आप जो है वो नज़र डालें चैप्टर नंबर 4 पे। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 वाला काम होगा, क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, इनमें से कॉमन निकालेंगे। आपको इस पूरी रकम में से कॉमन कौन सा दिख रहा है, मुझे दिख रहा है 3 के ऊपर पावर 20, इन पूरी रकम में कॉमन है ये, सही है। तो क्या करेंगे, बाकी बचा क्या, ये तो निकल गया 3 के ऊपर पावर 20, ये कॉमन निकल गया। आप 8वीं क्लास में पढ़ के आएंगे, ये थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है, मे भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये आपका चैप्टर नंबर 4 है, सही है, अलजिब्रा का चैप्टर नंबर 4 है, अलजिब्रिक मैनिपुलेशन, सही है। तो वहाँ से इन्होंने ये लाया है, लेकिन कोई मसला नहीं। अगर ये 320 कॉमन निकाला है हमने, तो क्या करेंगे, बाकी बचा 1, सही है, प्लस, और ये 320 तो निकल गया, बाकी बचा 1, फिर से प्लस 320 तो निकल गया, बाकी बचा 1, नीचे बचा 1। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे ना, इसे सॉल्व करेंगे, पिछला टर्म मिलेगा हमें, सही है। और मैथ्स ये कहता है कि अगर आप कोई स्टेप करते हैं मैथ्स के प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम का, और वो रिलेटेड नहीं है उससे, लेकिन आप कोई स्टेप करते हैं मैथ के प्रॉब्लम का, अगर उसको फिर से सॉल्व करें तो आपको पिछला जो है वो टर्म मिलता है, तो वो प्रॉब्लम आपका सही होता है, सही। जैसे कि हम करते हैं इसको 320 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 320 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, सही। उसके बाद प्लस की सिंबल सेम दे दी, 320 को अगर आप मल्टीप्लाई करें 1 से, तो आपका 320 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। 320 को आप फिर से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 320 आ जाएगा, सही। मतलब हमने जो स्टेप अभी किया है वो बिल्कुल सही है। तो जी अभी 320 आप सेम लिख दें, जो है वो ब्रैकेट, अब 1 + 1 + 1 कितने हो गए, 3 हो गए, सही है। अब क्या है, यहाँ पर बीच में कुछ नहीं है, इनके मतलब मल्टीप्लाई है, तो आपकी ये जो प्लस वाली साइन थी अभी गई, और ये आप जो है वो ब्रैकेट को ख़त्म कर रहे हैं, आप यहाँ पर 320 लिख के यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई, और 3 आप लिख दें, सही। अभी क्या है, बेस सेम है, क्या है, बेस सेम है, और यहाँ पर 3 के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, सही है। तो बेसिस सेम है, पावर क्या होंगे आपस में, प्लस हो जाएंगे, बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ये हम पढ़ के आए हैं, सही। तो 3 आप एक बार लिखें, 20 को अगर 1 के साथ प्लस किया तो क्या हो गया, मैं बल्कि करके बताता हूँ। 20 + 1 कितने हो गए, बराबर है 3 के ऊपर 21 पावर, आपका ये जो है वो क्या है, आंसर है। नीचे लिख लेता हूँ, सही है, आंसर है। तो आई होप ये अच्छे तरीके से आपको समझ आ गया होगा। थोड़ा सा इसको हटा के जो है वो सेकंड प्रॉब्लम यहाँ पे ही कर लेते हैं, सही। तो ये प्रॉब्लम आपका हो गया फर्स्ट प्रॉब्लम। आइए जी सेकंड प्रॉब्लम कर लेते हैं। सेकंड प्रॉब्लम हमें ये कहता है कि 2 उसके ऊपर पावर 35, मर गए भाई, प्लस 2 उसके ऊपर पावर 35। तो आपको लग रहा होगा कि इसमें कोई अलग रूल इस्तेमाल होगा, बिल्कुल भी नहीं, आप बिल्कुल गलत हैं। अगर आपको लग रहा है तो क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन निकालेंगे, जैसे हमने इसमें निकाला, सही है। तो कॉमन कौन सा निकल रहा है, 2 के ऊपर पावर 35 कॉमन निकल रहा है। अगर मैं आपको कॉमन निकालने वाला कॉन्सेप्ट दूं तो वो कॉमन निकालते हैं हम जो कि सेम होता है सब में। ऐसी चीज़ जो पूरे प्रॉब्लम में सेम है आप उसको कॉमन निकाल दें, बाकी जो बचा है उसको रखें, सही है। तो क्या करेंगे, 335 कॉमन था, निकाल लिया। अब क्या करेंगे, 335 के जगह 1 डालेंगे, सही, प्लस के सिंबल फिर 1। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 335 को 1 के साथ 335 आ गए, 235 को 1 के साथ 235 आ गए, बिल्कुल आ गए। तो ये हमने जो टर्म अभी किया है ये बिल्कुल सही है। अकॉर्डिंग टू ये सेकंड टर्म को जब सॉल्व करेंगे तो पहला वाला टर्म मिल रहा है हमें, इस वजह से ये टर्म जो हमने अभी किया है वो सही है। चलिए जी, अब जो है वो
उसी प्रॉब्लम के हिसाब से 1 और 1 कितने हो गए, 2 हो गए। इन दोनों के बीच में कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई किसे हम बोले, 35 मल्टीप्लाई 2 के ऊपर पावर 1 वैसे ही होता है, तो 2 आप एक बार लिखें, 35 प्लस 1 कितने हो गए, 36 हो गए। ये आपका जो है वो क्या हो गया, आंसर हो गया, आपका जो है वो आंसर हो गया। आई होप अच्छे से ये क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है वो हमारे इस नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और जो है वो कमेंट भी कर सकते हैं कि समझ नहीं आया या कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन हो तो वो भी हमें बता सकते हैं। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इंटरेस्टिंग चीज़ के साथ, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिएगा। और अगली जो वीडियो होगी इंशाल्लाह रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए बने रहेगा चैनल के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। सी यू सून।